Hi friends, Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel The World of Engineers। दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर रिलेटेड एमसीक्यूज का पार्ट 5 एंड द बुक नेम इज इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बाय हांडा। दोस्तों लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज नंबर 61। Which of the following semiconductor is electrically positive? दोस्तों एमसीक्यूज में पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में कौन सा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होता है। दोस्तों इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं, यानी उन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। दोस्तों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं तो नेट चार्ज उस पर जीरो होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी जो कि डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है और वो है पी टाइप और एन टाइप मटेरियल, वो भी हमारे पास एज अ होल की अगर हम उसकी बात करें तो वो न्यूट्रल होते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं, यानी नेट चार्ज उस पे जीरो होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। MCQs number 62 is in an N-type semiconductor, the concentration of minority carriers mainly depends on। दोस्तों minority carriers हमारे पास चाहे N-type semiconductor हो या P-type semiconductor हो, वो हमेशा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, यानी कि अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज होंगे, और अगर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करें तो उस पर हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स जीरो होते हैं। तो माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज होते हैं टेम्परेचर के साथ, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। MCQs number 63 is when a semiconductor is doped its electrical conductivity। दोस्तों ये बात याद रखें कि डोपिंग हम इसलिए करते हैं कि हम कंडक्टिविटी इंक्रीज करें सेमीकंडक्टर की, यानी जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में तो हमारा एम होता है टू इंक्रीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जब हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में तो असल में हम नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज करना चाहते हैं, तो डोपिंग हम करते हैं टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेस। MCQs number 64 is when a normal atom loses an electron। दोस्तों जब कोई भी एटम जो कि आइसोलेटेड होता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका मतलब कि उस एटम पर इलेक्ट्रॉन की कमी वाक़ई होती है, तो वो फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जब इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और प्रोटॉन की तादाद वही होती है, यानी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं और प्रोटॉन 4 होते हैं तो +4 और -3 +1, यानी वो एटम हमारे पास आयन बन जाता है, और जब पॉजिटिव चार्ज उस पर होता है तो उसको फिर हम कहते हैं पॉजिटिव आयन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द एटम बिकम्स अ पॉजिटिव आयन। MCQs नंबर 65 इज रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सेमीकंडक्टर दैट डिपेंड्स ऑन, यानी सेमीकंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी, तो ये रेजिस्टिविटी हमारे पास डिपेंड करती है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमीकंडक्टर, यानी उस सेमीकंडक्टर के
एटम आया उसके बीच में जो स्पेस होता है वो कम है या वो ज्यादा है। अगर वो स्पेस कम हो एटम के बीच में तो वो सेमीकंडक्टर हमारे पास उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी बनिस्बत उस सेमीकंडक्टर के जिसके एटम के बीच में जो स्पेस होता है जो कम हो। तो रेजिस्टिविटी हमारे पास एटॉमिक नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यूज नंबर 66 इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सेमीकंडक्टर हैज। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सेमीकंडक्टर हमारे पास वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। अगर किसी सेमीकंडक्टर में हमारे पास लेट्स सपोज सिलिकॉन, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 14 है, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आता है 0, यानी कि न्यूट्रल होता है, यानी कि नेट चार्ज इस पे 0 होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। एमसीक्यूज नंबर 67 इज द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज called dash electron. We already know that the electron in the outermost orbit is called valence electrons. MCQs number 68 is the semiconductors have dash temperature coefficient of resistance. दोस्तों ये हमने ऑलरेडी डिस्कस्ड किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि हमारे पास सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है ऑफ रेजिस्टेंस वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इस तरह के मटेरियल्स की टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होती है। एमसीक्यूज नंबर 69 इज The larger the orbit, the dash is the energy of the electron. दोस्तों MCQs में कहा गया है कि जितना ज्यादा ऑर्बिट लार्जर होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, जितना ज्यादा हमारा ऑर्बिट नंबर ज्यादा होगा तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी। तो दोस्तों ये याद रखें हमेशा कि जितना ज्यादा हम ऊपर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम न्यूक्लियस के अगेंस्ट उतनी ही ज्यादा हमने एनर्जी स्टोर की होती है, यानी कि जितना हम अगेंस्ट जाते हैं न्यूक्लियस के तो हमारे पास एनर्जी ज्यादा स्टोर्ड होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर। एमसीक्यूज नंबर 70 इज इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द डैश इलेक्ट्रॉन। दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी यानी ग्रुप 5 के मेंबर जब हम सेमीकंडक्टर यानी ग्रुप 4 में ऐड करते हैं तो हमारे पास इसके एडिशन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं सिलिकॉन को। तो इसका मतलब यह हुआ कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर्स यानी करंट जिसकी वजह से होता है मेजॉरिटी, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। 71 MCQs is the merging of a free electron in a hole is called, यानी इलेक्ट्रॉन और होल जब मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकम्बिनेशन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। MCQs नंबर 72 is excess minority carriers are the carriers that are। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं कि हमारे पास एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स किस चीज को। दोस्तों जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं यानी जब हम इसको मिलाते हैं तो इसके बीच में एक जंक्शन बनता है, और जो ही हम पी और एन को आपस में जोड़ते हैं तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन पी में जंप करेगा और होल एन साइड पर जंप करेगा, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। यानी इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन में होते हैं एन टाइप में और पी टाइप में होल मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो जब हम मिलाते हैं इस एन टाइप और पी टाइप को तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, और ये अपने पीछे पॉजिटिव आयन छोड़ते हैं। इसी तरह होल मूव फ्रॉम पी टू एन टाइप और एक्सेप्टर आयन्स हमारे पास बनते हैं।
तो एक स्टेट आता है जिस पर हमारे पास यहां पर पॉजिटिव आयन का लेयर बनता है और पी साइड पर नेगेटिव आयन का लेयर बनता है, और ये एक बैरियर के तौर पर फिर काम करता है टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मूविंग टू पी साइड। तो दोस्तों इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। इसी तरह माइनॉरिटी कैरियर्स भी हमारे पास रिकंबाइन होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स होल जो कि एन साइड में होते हैं, और इक्विलिब्रियम कंडीशन आने के बाद ये स्टॉप होते हैं, यानी पी साइड में माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और एन साइड में माइनॉरिटी कैरियर्स होल रह जाते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन एक्सेस ऑफ द equilibrium. MCQs number 73 is a PN junction offers, दोस्तों PN junction offers high resistance in forward as well as reverse direction, low resistance in forward as well as reverse, conducts in forward direction only, conducts in reverse direction only। दोस्तों याद रखें कि PN junction just conduct in forward direction ओनली। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये सिर्फ कंडक्ट करता है जब हम पी एन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 74 इज व्हेन अ पी एन जंक्शन इज अनबायस्ड द जंक्शन करंट एट इक्विलिब्रियम इज। दोस्तों जब हमने पी एन जंक्शन की बायसिंग नहीं की होती, यानी हमने एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं किया होता है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन जिसकी बात हमने पिछले एमसीक्यूज में की, इक्विलिब्रियम कंडीशन या स्टेडी स्टेट कंडीशन पर हमारे पास ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट ये दोनों बराबर होते हैं, और ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है और डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होते हैं, और ये दोनों जब बराबर होते हैं तो नेट यानी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो नेट हमारा जो करंट होगा वो जीरो होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीरो इज इक्वल नंबर ऑफ कैरियर्स, यानी माइनॉरिटी कैरियर्स बी जंक्शन को क्रॉस करते हैं जब हमने वोल्टेज सोर्स यानी बायसिंग नहीं की होती है, और डिफ्यूजन कैरियर्स यानी डिफ्यूजन की वजह से जो कैरियर्स फ्लो करते हैं वो भी जंक्शन को क्रॉस करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। MCQs number 75 is at a PN junction the potential barrier is due to the charges on either side of the junction which consist of। दोस्तों पोटेंशियल बैरियर हमारे पास ये बनता है जब हमारे पास डिफ्यूजन की वजह से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यानी ये हायर कंसंट्रेशन में है, यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है पी साइड में तो ये अपने पीछे, लेट सपोज यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो ये पॉजिटिव आयन बनेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने तो यहाँ पर नेगेटिव आयन। तो इसी तरह विद इन नो टाइम यहाँ पर ये एक लेयर बन जाता है पॉजिटिव आयन का जो कि फिक्स्ड होते, ये मूवमेंट नहीं करते। इसी तरह नेगेटिव लेयर बन जाता है आयंस का जो कि फिक्स्ड होते हैं और ये मूवमेंट नहीं करते। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, fixed donor and acceptor ions। MCQs number 76 is in PN junction the region containing the uncompensated acceptor and donor ions is called, यानी वो रीजन जहां पर आयंस होते हैं एक्सेप्टर आयंस और डोनर आयंस, उस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन्स, यानी उस रीजन में हमारे पास फ्री कैरियर्स नहीं होते, फिक्स्ड आयंस होते हैं जो कि करंट में हिस्सा नहीं लेते। MCQs number 77 is a PN junction is said to be forward biased when। फॉरवर्ड बायसिंग दोस्तों हम उसको कहते हैं जब हम पी एन जंक्शन का पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और जंक्शन का एन साइड हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह की बायसिंग को हम कहते हैं
फॉरवर्ड बायसिंग। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड इन द नेगेटिव साइड टू एन साइड। MCQs number 78 is when PN junction is in forward bias by increasing the battery voltage। जब हमारे पास PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और हम बैटरी वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो इसके साथ हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन होता है उसकी विड्थ वो डिक्रीज होती है, और जब उसकी विड्थ डिक्रीज होती है तो हमारे पास एन साइड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी साइड में और पी साइड से होल जाएंगे एन साइड में। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और होल फ्लो करेंगे तो हम उसको कहते हैं करंट, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, और हमारे पास ये करंट इंक्रीज होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करंट थ्रू पी एन जंक्शन इंक्रीजेस। MCQ number 79 is which of the following figure represent the VI characteristics of a PN junction। VI characteristic जो PN junction के होते हैं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि PN junction इनिशियली बैरियर पोटेंशियल होता है उसका और करंट इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं करता, और जब वोल्टेज 0.7 आता है तो बैरियर पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है 0, और थोड़े से वोल्टेज इंक्रीज करने से फिर करंट हाई हो जाता है। इसी तरह जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट बहुत कम इंक्रीज होता है, और जब ब्रेक डाउन वोल्टेज आता है जिसको हम VB से डिनोट करता है उस पर हमारे पास करंट डायरेक्टली यानी एब्रप्टली चेंज होता है। तो ये हमारे पास VI कैरेक्टरिस्टिक है, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। MCQs number 80 is in a reverse biased PN junction the current through the junction increases abruptly at। हमने MCQ नंबर 79 में डिस्कस किया कि abruptly तब करंट रिवर्स बायस में इंक्रीज होता है जब हमारे पास वोल्टेज यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज तक पहुंच जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को के लिए पूरी मेहनत के साथ बनाए। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इस MCQ से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।